हेलो दोस्तों, क्या आपने देखा है कभी कि मतलब हमेशा माँ सरस्वती को हमेशा बैठे हुए रूप में दिखाते हैं और माता लक्ष्मी को खड़े हुए रूप में दिखाते हैं और वो पैसे ऐसे माता लक्ष्मी हमें दे रही होती है। वो क्यों दिखाते हैं? क्योंकि माता सरस्वती जी कहते हैं कि मैं धीरे आती हूँ, लेकिन एक बार मैं अगर आ गई तो फिर मैं जाती नहीं हूँ। जैसे हमारे पास एक बार ज्ञान आ गया, बुद्धि आ गई, तो वो हमारे साथ चलती रहती है हमेशा। लेकिन लक्ष्मी जी कहते हैं कि मैं खड़ी खड़ी आती हूँ और खड़ी खड़ी वापस चली जाती हूँ। अगर जिस घर में मेरी कदर नहीं होती है, मैं वहाँ रुकती नहीं हूँ, मैं वापस चली जाती हूँ। इसलिए बुद्धि की देवी हमेशा धीरे आती है, लेकिन वो हमें छोड़ के नहीं जाती है। शिक्षा हमारे साथ हमेशा चलती है, लेकिन लक्ष्मी जी अगर हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो वो चली जाएगी, हमारे घर में रुकेगी नहीं। तो आज के वीडियो में यही है कि हम पैसों को कैसे बचा सकते हैं और कैसे हम अमीर बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पैसों को किस तरह से हम बचा सकते हैं और कैसे हम फिजूल खर्ची करते हैं जिनके कारण हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं। अगर आज के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो पैसों की है, क्योंकि पैसों के बिना कोई चीज़ नहीं आती। कहने के लिए हजार कह सकते हैं कि पैसे जीवन में कुछ काम नहीं आते, लेकिन ये भी एक सत्य है कि पैसों के बिना कोई इज्जत नहीं है। आज के दिन इंसान की पैसों के बिना कोई कदर नहीं है। अगर जिस इंसान के पास पैसे हैं तो उसके पास सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है तो उसकी कोई कदर नहीं करता। ये आज के दिन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि पैसों के बिना इंसान की कभी कदर नहीं होती है और जीवन में पैसे ज़रूरी हैं। लेकिन उसके कुछ नियम हैं कि पैसे हैं तो उनको कैसे हम काम में लें और वो पैसे ज़रूरी क्यों है। क्योंकि जब आज हम कहीं जाते हैं, कहीं कथा सुनते हैं, कोई भजन में जाते हैं, कोई सत्संग में जाते हैं या कोई प्रवचन होता है वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे भी कोई हमें कहता है कि पैसे कोई काम के नहीं है, मोह माया कोई काम की नहीं है। पैसों के लालच में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम पैसों के लालच में पड़ गए तो हम इस दलदल से कभी निकल नहीं पाएंगे। लेकिन हमें ये बात का पता भी होना चाहिए कि जो हमें ये प्रवचन दे रहा है वो भी इसके पीछे फीस लेता है। एक हम रिचार्ज करवाते हैं फ़ोन में, तो हम 30 दिन के पैसे देते हैं, 1 महीने का, लेकिन वो 28 दिन ही चलता है। इसलिए सब अपना बेनिफिट देखते हैं और पैसे सबको अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर उन पैसों का हम बेहिसाब खर्च करते हैं या कोई ऐसी जगह पे खर्च करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, तो वो पैसे हमारे लिए कोई काम के नहीं है। लेकिन आज के दिन पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे समय कहता है कि आज आप मेरा काम में लो, कल मैं आपके काम आऊँगा, वैसे ही आज हम पैसे बचाएंगे तो कल वो पैसे हमारे काम आएंगे। तो दोस्तों, ये बात सत्य है कि पैसों के बिना कोई वैल्यू नहीं है, पैसों के बिना कोई चीज़ नहीं होती है। आज हम बाज़ार में निकले, इतनी महंगाई है, पैसों के बिना हमें कोई कुछ चीज़ नहीं मिलती है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ आसान से उपाय बताऊंगी, जो कि आप अगर ये करते हो तो आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। तो उसमें पहले मैं आपको एक कथा कहानी बताती हूँ कि मतलब पैसों को कैसे बचा सकते हैं और कैसे ज़्यादा पैसे हैं फिर भी आज के दिन लोगों के पास पैसे नहीं है। तो वो और फिर उपाय, ये सब मैं बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए मैं आपको शुरुआत करती हूँ। एक गांव था, उस गांव में पड़ोस में दो औरतें रहती थी। दोनों के घर वाले थे, वो मजदूरी करने जाते थे। एक थोड़ी गरीब थी, एक के पास थोड़ा ठीक ठाक था, खेती बाड़ी थी, मजदूरी वगैरह करते थे, काम चलता था। उसके पास क्या हुआ कि एक के पास भैंस थी, एक के पास बकरी थी। अब भैंस वाली की तो भैंस खूब सारा दूध देती थी और बकरी वाली की बकरी थोड़ा दूध देती थी। तो क्या हुआ कि वो उसको कभी उस चीज़ की कदर नहीं थी
कि भैंस मेरी इतनी दूध देती है, तो वैसे ही पड़ा रहता था। कभी काम में लेती ठीक है, नहीं लेती तो बाल्टी में पड़ा रहता था। फिर बिल्ली को पिला देती थी। तो उस चीज़ को वो कभी भी उस चीज़ से दही बनाना, दही से मक्खन बनाना कभी उसने नहीं समझा। वो उस दूध की कोई कदर नहीं करती थी। लेकिन जिसके पास बकरी थी, वो अपने बकरी के दूध से ही थोड़ा थोड़ा कर करके घी इकट्ठा कर लेती थी। और जैसे कोई मेहमान वगैरह आते तो उसको कभी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जबकि उसके पास एक बकरी थी और भैंस वाली के पास तो कभी घी वगैरह मिलता ही नहीं था। टाइम पे जाए तो चाय के लिए भी दूध नहीं मिलता था उसके घर, क्योंकि वो उस चीज़ की कदर नहीं करती थी। फिर एक बार क्या हुआ कि उसके घर से कोई मेहमान आए। अब मेहमान को ऐसे खाना नहीं दे सकते, तो वो पड़ोसन के घर गई और उससे घी लेके आई, थोड़ा उधारा घी लेके आई। तो क्या मैं दे दूंगी। फिर उसने दिया नहीं, तब पड़ोसन ने मांगा तो उसने मना कर दिया कि मैं तो लाई नहीं, मैं लाऊं क्यों, मेरे पास तो भैंस है, तेरे पास बकरी है, तेरे पास बकरियों का कौन सा घी है, मैं तो भैंसे रखती हूँ, मेरे पास तो घी लाने की ज़रूरत नहीं है। सब लोगों को भी ये बात जचने लगी कि हाँ भाई, इसके तो भैंस है, ये क्यों लेके आएगी। फिर उसने खूब इधर उधर कहा। फिर उसके ही कोई पड़ोस में था, तो उसने उसको बताया। वो थोड़ा अनुभवी व्यक्ति था, तो उसने उसकी बात सुनी। उसके बाद उसने दोनों को बुलाया तो उसने मना कर दिया। भैंस वाले ने कहा कि भाई, मैं मेरे पास भैंस है, मैं इससे घी क्यों लेके आऊँगी, और बकरी का इतना कितना घी होगा कि मेरे को भी उधारा दे सकती है। तो फिर उसने एक तरकीब सोची, क्योंकि वो बहुत ही अनुभवी आदमी था, ज्ञानी व्यक्ति था, और उसको जमाने की समझ थी, वो इस चीज़ से गुजर चुका था। तो उसने कहा, उसने एक पात्र लेके आया, उस पात्र में उनको पानी दिया कि इसमें थोड़ा पानी है, आप इससे हाथ मुँह धो के आ जाओ। तो बकरी वाली ने तो ले लिया। उसने कहा कि इसमें तो थोड़ा सा पानी है, इससे कैसे हाथ मुँह धुलेगा। तो उसने कहा कि अब धोना आपको है, ये पानी है, इतना ही है मेरे पास। छोटे छोटे पात्रों में भर के दिया। बकरी वाली तो हाथ मुँह धो के थोड़ा पानी बचा के ले आई, और उसके तो मुँह ही धुला, हाथ तो धुले ही नहीं, पैर तो बाकी रह गए, हाथ बाकी रह गए। तो फिर उसने कहा इतना ही पानी था। तब उस अनुभवी व्यक्ति ने कहा कि है ना, तू घी लेके आई है, इससे दे दे। आस पड़ोस वाले थे, उसने पूछा कि आपने ये कैसे कह दिया। तो कहा, जब इसको मैंने इतना पानी दिया और इसको भी इतना ही दिया, ये तो उससे बचा के भी ले आई, और जबकि इसने तो मुंह धोया, उससे ढंग से हाथ भी नहीं धोए, तो इसका मतलब ये फिजूल खर्ची करती है, इसलिए इसके पास ये नहीं बचा। तब उसने वो बात स्वीकार करी और फिर उसको घी दिया। तो ये पैसों की होती है। अगर हम फिजूल खर्ची करते हैं तो हमारे पास पैसे नहीं मिलते, हमें हर काम के लिए किसी से मांगने पड़ते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ आपको उपाय बताती हूँ कि आपको क्या करना है कि हमारे पास पैसे बचे रहे और मुसीबत में हमारे पास पैसे काम आए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरत है, पहला, शौक। आजकल लोगों का क्या हो गया कि शौक हो गया कि इसके पास वो चीज़ है तो मेरे पास वो चीज़ होनी चाहिए, भले उसके लिए हमें पैसे किसी से उधार लेने पड़ो। महंगी गाड़ी उसके पास है तो मैं वो महंगी गाड़ी लेके आऊँगा। तो अगर आप जब तक ये शौक रखोगे कि उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है, मैं लेके आऊँ, और आप किसी से पैसे लेके वो चीज़ लेके आ रहे हो, तो आप कभी पैसे वाले नहीं बन सकते। आप हमेशा उधारी के पैसों पे जियोगे, क्योंकि जब हम कोई चीज़ उधार करके लेके आते हैं तो फिर हमें वो पैसे देने होते हैं, और वो पैसे देते देते हमें टाइम लग जाता है। इसलिए हमें कभी भी, जब तक हमारे पास खुद के पैसे नहीं हैं, वो चीज़ खुद खरीदने में हम सामर्थ्य नहीं रखते हैं, तब तक हमें वो चीज़ नहीं लेके आनी है, भले ही दूसरा आपके पास वाला वो चीज़ को लेके आ जाओ, आपको नहीं लेके आनी है। नंबर 2, दिखावा। कई लोग क्या करते हैं कि घर में कुछ नहीं होता है, ज़रूरत के अनुसार नहीं, दूसरे को दिखाने के लिए महंगी चीज़ें लेके आ जाते हैं। तो ऐसा दिखावा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही चीज़ें लेके आए कि हाँ, नहीं मैं ये चीज़ लाऊंगा तो मेरा इतना बड़ा मान होगा। दिखावा आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो चीज़ हम हैं, हमें वैसा ही रहना चाहिए। हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनमें हम सही है, लेकिन दिखावे के लिए हम कोई चीज़ लेके आएंगे तो फिर हमारे पास पैसे नहीं होंगे।
नंबर 3, अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो या कोई गाड़ी खरीद रहे हो या फिर कुछ भी चीज़ खरीद रहे हो और आप लोन लेके खरीद रहे हो, तो आपके पास पैसे नहीं हो सकते, क्योंकि आप ये सोचते हो कि इसकी कीमत बढ़ेगी, फिर मेरे पास इसको मैं बेचूंगा, पैसे आएंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस लोन की किस्त आपसे ब्याज लेगी और आपको कभी भी उसकी पूरी वो फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपके पास पैसे हैं, आप उसमें सामर्थ्य रखते हो, तो वो चीज़ लो, नहीं तो लोन लेके या फिर किसी से कर्जा लेके वो चीज़ मत लो। कर्जा लोगे तो ब्याज देना पड़ेगा, लोन लोगे तो भी ब्याज देना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे काम कभी नहीं करने चाहिए कि आज मैं ये चीज़ खरीद लूँ, लोन ले लेता हूँ, आज मैं ये चीज़ खरीद लूँ, या फिर कई के शौक होते हैं कि आज ये गाड़ी ली, फिर वो बेच दी, उसमें घाटा खाया, दूसरी ले ली, उसको बेच दी, उसमें घाटा खाया, तीसरी ले ली। नहीं, ऐसी चीज़ें कभी नहीं करोगे। अगर ऐसी चीज़ें आप करते हो तो फिर आपके पास कभी पैसे नहीं रहेंगे। नंबर 4, अगर कहीं सेल लगा है, बाजार में जा रहे हो, आपके पास पहले से ऑलरेडी 2-4 चीज़ें हैं और फिर आप वो सेल में 50% डिस्काउंट दे रहे हो, उससे आप खरीद के ले आए, जबकि वो आपके घर पे ऐसी पड़ी रहेगी, आपके कोई काम नहीं आएगी। मान लो एक कपड़ों पे सेल लगा, आपके पास खूब सारे कपड़े पड़े हैं और आप उस सेल से वो लेके आ रहे हो, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि वो तो उनका मार्केटिंग जमाने का धंधा है, वो अपना धंधा कर रहे हैं, आप उसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? आपके पास है, बस सही है। खरीदने से पहले ये चीज़ सोचनी ज़रूरी है कि आपके पास उसमें खरीदने के सामर्थ्य है या नहीं। अगर नहीं है तो उस चीज़ को स्किप करना ज़रूरी समझो, खरीदना ज़रूरी मत समझो, क्योंकि आज आप बचाओगे तो कल उसको खरीद सकते हो, लेकिन आज अगर आपने उधारे लेके खरीद लिया तो फिर कल आप उसको नहीं खरीद सके। इसलिए आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अपने में सामर्थ्य है कि ये चीज़ मैं ले सकता हूँ तो ही लो। अगर नहीं है और तब लेनी है वो चीज़ अलग है, लेकिन है और फिर भी लेनी है वो चीज़ गलत है, तो पैसे आपके पास नहीं बचेंगे। एक होता है आजकल ऑनलाइन का सिस्टम, कहीं भी जाते हो, क्रेडिट कार्ड है, फ़ोन पे है, ऑनलाइन चीज़ें खूब चल रही हैं, तो आप ऑनलाइन से कर देते हो। ऐसा हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी चीज़ खरीदें आप कैश में पेमेंट करो, क्योंकि जब आप ऑनलाइन करते हो तो फ़ोन से करते हैं, इसका मतलब आपको पता नहीं चलता। क्रेडिट कार्ड से चलते हैं, कटते हैं तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप वो निकलवा के और फिर आप अपनी जेब से पैसे दोगे तो आपको उस चीज़ का पता लगेगा कि हाँ, पैसे तो खर्च हो रहे हैं। और लेकिन जैसे हम ऑनलाइन कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे अकाउंट से जाते हैं, हमें वो चीज़ का हमारी जेब से नहीं जाती थी, हमें पता नहीं चल जाता। फिर वो एक टाइम आता है कि 1 तारीख आते आते पूरे हो जाते, तब हमें पता चलता है कि हमने फिजूल खर्ची की। तो ऐसा कभी नहीं करना है। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान में रख के काम करोगे तो आपके पास कभी पैसों की कमी नहीं होगी। भले ही आप 1000 रुपये कमाओ, भले ही लाख रुपये कमाओ। कई कई क्या होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो 2-2 3-3 लाख का फ़ोन रखते हैं, वो अपनी अमीरी दिखाते हैं, उनके पास इतनी सामर्थ्य है कि वो खरीद सकते हैं। और मार्केटिंग में तो नई नई चीज़ें आती हैं रुझाने के लिए, लेकिन आपके पास फ़ोन 5,000 से भी चालू होता है, 6,000 से भी चालू होता है, 10,000 में भी आता है। जब आपके 10,000 का आप लेवल है कि मैं 10,000 का फ़ोन रख सकता हूँ, कमाता हूँ, तो आपको लाख रुपए का फ़ोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनियों का काम है अपनी मार्केटिंग बढ़ाना, लेकिन फिजूल खर्ची करना अगर आप का शौक है तो ये बहुत गलत है, आपके पास कभी पैसे नहीं होंगे। इसलिए आप ये 6 चीज़ें फिजूल की बंद कर दें तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, और आपके आगे चल के ये चीज़ें काम में आएंगी। आप ये चीज़ समझ जाओगे कि हर ज़बान के पैसे लगते हैं, तब आप इन चीज़ों को खर्च नहीं करोगे। जब तक आप ये सुनते हो कि मोह माया ये है या वो ये ऐसे होता है, ये वो ऐसे होता है, तब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकोगे। आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप कहीं भी जाओ, शब्द के भी पैसे लगते हैं, तब आप अपने पैसे बचाने शुरू कर दोगे। तो ये आप नियम एक बार 1 महीने अपना के देखो, आपको अच्छा लगे तो आप ये करना, जीवन भर नहीं लगे तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये ज़रूरी है,
लाइफ में पैसों को बचाने के लिए। ये बात आपको अपनानी पड़ेगी कि पैसों के बिना कुछ नहीं होता है, हर चीज़ के पैसे लगते हैं आज के महंगाई के ज़माने में। इसलिए इस चीज़ों का ध्यान में रख के आप खर्चा करें और फिजूल खर्ची से बचें। तो ये था आज का वीडियो, कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।